हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की सीट मैट्रिक्स के बारे में। डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। आपको जो 10% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो किस तरीके से रहता है। उन 10% में भी जो कैटेगरी वाइज जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में और कुछ जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है उसमें आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। इन सभी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो किस तरीके से रीड करना है, ताकि जब भी आपकी प्रोसेस चालू हो तो आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही पता रहे और इसका यूज़ कर आप अपनी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो अच्छे तरीके से बना पाओ और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो है वो आप ले पाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है सीट मैट्रिक्स के ऊपर वो मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, ताकि आपको आने वाले टाइम के सारे जो अपडेट्स है वो इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए मैंने आपकी जो पिछले साल एडमिशन हुए थे उनकी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले की है। तो कुछ इस तरीके से सीट मैट्रिक्स इस साल भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी। उसके बाद आपको ये साल जो सीट मैट्रिक्स आने वाली है वो भी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिजर्वेशन फॉर एडमिशन। जैसे कि आपको पता होगा कि 10% का जो क्राइटेरिया है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पहले से ही रिजर्व रहता है। अब मैं बताता हूँ कि वो जो 10% है वो किस तरीके से निकाला जाता है। सपोज करो कि किसी कॉलेज में 60 स्टूडेंट का एक ब्रांच में इनटेक रखा गया है, उसमें से जो 10% है, मतलब जो 6 सीट है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के थ्रू ही भरी जाएगी। तो वो हो गया आपका 10% का रिजर्वेशन। ऐसे ही 180 और 240 के लिए भी जो रहने वाला है 10% आपका रिजर्वेशन। मतलब 180 का अगर किसी कॉलेज में 180 का इंटेक है तो उसमें 18 सीट रहेंगी, 240 का रहा तो उसमें 24 सीट रहेंगी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए रिजर्व्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर भी जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो किस तरीके से रहता है। मतलब किसी कॉलेज में 6 सीट जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए पहले से ही रहती है, तो उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिलता है। उनमें भी जो कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% जनरल के लिए, 16.25% एससी के लिए, 8.75% एसटी के लिए, 23.75 ओबीसी के लिए, 12.5 ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसा करते हुए आपको टोटल 125 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। मतलब उन 10% के अंदर भी आपको रिजर्वेशन और कैटेगरी का जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की 10% सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो रहता है। वैकेंट सीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के अलावा भी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं उनकी अलग से काउंसलिंग होती है। सपोज़ करो किसी कॉलेज में 60 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना था, मतलब 60 जो सीट्स है वो रखी गई थी, जिसमें से 50 सीट्स पर ही जो एडमिशन है वो हुआ था। तो बची हुई जो 10 सीटें वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए रिजर्व्ड हो जाती है और उस पे जो एडमिशन है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के थ्रू होते हैं और वो जो सीट्स है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के थ्रू ही फिल हो जाती है। इसके चलते कुछ कॉलेजेस में आपको जो सीट्स है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। उनमें भी आपको सेम जो टाइप का रिजर्वेशन है 50% जनरल के लिए, 13% एससी के लिए, 7% एसटी के लिए, ऐसा ही आपको कुछ सिमिलर सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो 10% सीट्स है वो रहती है और जो वैकेंट सीट है वो जो फर्स्ट ईयर में बच जाती है वो भी कैरी फॉरवर्ड डायरेक्ट सेकेंड ईयर को कर देते हैं और उसी में से जो एडमिशन है वो आपके होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ये सब लीजेंड्स का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या उनके शॉर्टकट का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से आपके रिजर्वेशन रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर कॉलेज के एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि जो सीट मैट्रिक्स है वो किस तरीके से होती है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का कोड और नेम सब, यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, उसका चॉइस कोड, फिर यहाँ पर कॉलेज गवर्नमेंट है प्राइवेट है उसका स्टेटस देखने के लिए मिलेगा। फिर वैकेंट सीट विद सैंक्शन इनटेक, मतलब जो सैंक्शन इनटेक था यहाँ ये वाली सीट, जो वैकेंसी जो फर्स्ट ईयर में जिस ब्रांच में एडमिशन नहीं हुए थे तो उसकी भी सीट्स की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में से कितनी सीट्स बचकर आई है, फिर आपकी 10% सीट्स का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और फिर में आपको जो सीट्स है वो है या नहीं है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है और साथ में ऑटोनॉमस है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ
यहाँ पर आपको कोई भी माइनॉरिटी की सीट्स देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो सारी जो सीट्स है वो नॉन माइनॉरिटी रहेगी, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए अलग, SC ST OBC। तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करोगे उसी कैटेगरी से आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS की 4 सीट्स। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट ईयर EWS वैकेंसी फ्रॉम, मतलब वही अगर इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक सीट पे एडमिशन नहीं हुआ होगा EWS पे, तो वो भी जो एक सीट है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए काउंट कर ली गई है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट मैट्रिक्स है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब प्राइवेट और माइनॉरिटी में। गवर्नमेंट में तो आपको हर कैटेगरी के ऊपर कुछ ना कुछ जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में और ख़ासकर जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको सिर्फ ओपन की जो सीट्स है वहाँ वो दिखती है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसको आपको कैप राउंड में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कॉलेज का एग्जाम्पल लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 0 सीट्स बची थी। लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पर आपको 6 सीट देखने के लिए मिल जाती है, और ये कॉलेज प्राइवेट है इसीलिए यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए जो सीट्स है वो पहले से ही रिजर्व्ड होती है, मतलब 51%। प्राइवेट के साथ साथ ये कॉलेज माइनॉरिटी में भी आता है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए पहले से ही 50% प्लस जो सीट्स है वो पहले से ही रिजर्व्ड रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सीट माइनॉरिटी के लिए और 2 सीट नॉन माइनॉरिटी के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन में ही यहाँ पर आपको जो सीट्स है वो दिखा रही है, बाकी हर जगह 0-0। तो क्या ये कॉलेज आपको डालना चाहिए? हाँ, डालना चाहिए। यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए सिर्फ ओपन के कट ऑफ रेफर करना पड़ेगा। जब आपका एडमिशन यहाँ पर होता है तो रिस्पेक्टिव जो कास्ट है उसके हिसाब से आपको जो बेनिफिट्स है वो इस कॉलेज में देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आपका एडमिशन तो ओपन से ही होगा, बट आपकी जो भी कास्ट रहेगी उसके बेनिफिट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। माइनॉरिटी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको माइनॉरिटी के भी जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। ओपन से अप्लाई कर रहे हो तो EBC के, SC के, ST ऐसे जो कास्ट के बेनिफिट्स है वो भी आपको इस कॉलेज में मिलेंगे। बस आपको जो कट ऑफ है वो ओपन के रेफ़र करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो होती है, और कुछ इस तरीके से आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दूसरी ब्रांचेस में भी आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीट मैट्रिक्स में देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी जो सीट्स है वो किस तरीके से चेक करनी है, और आपकी जो सीट मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। आपको किस तरीके से सीट मैट्रिक्स रीड करनी है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 किस तरीके से होता है, कॉलेजेस कैसे फिल करना है, इसकी लिस्ट भी मैं आपको बनाकर दूंगा, मतलब ग्रुप में डाल दूंगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर ज़रूर से बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूँगा।